हाँ जी, स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, देख लिया मैंने आज। नहीं क्या, अब दिख गया बस। बस पार्टनरशिप फर्म। हाँ, सच्चाई कभी ना कभी मुंह पे आ ही जाती है। हाँ, पार्टनरशिप फर्म जिसमें हम बात करें किसकी, फंडामेंटल्स की। बेसिक पार्ट है जिसमें आप P&L एप्रोप्रिएशन सीखेंगे, कैपिटल अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं वो सीखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, इनके बारे में आप जानेंगे। ये बेसिक है जो आपने, पूरा पार्टनरशिप वही है जो आपने 12th में पढ़ रखा है। तो हाँ, जितना जल्दी जल्दी तुम लोग स्पीड के लिए बोलोगे उतना जल्दी जल्दी मैं इसको कवर करा दूंगा, क्योंकि खत्म करने को तो फिर महीना भर 1.5 महीना जितना चाहो उतना लग सकता है, जितना खींच लो उतना कम है, आपको पता है पार्टनरशिप है। और पढ़ा हुआ मान के अगर अपन थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेंगे तो उतना स्पीड भी हो जाएगा। अच्छा, और क्या क्या है, गारंटी वाला पोर्शन भी इसमें है कि अगर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है या पूरी फर्म किसी पार्टनर को गारंटी देती है कि भैया इतना तो मिनिमम प्रॉफिट आएगा। पास्ट एडजस्टमेंट वाला टॉपिक भी इसके अंदर है, इसी चैप्टर में, इसी टॉपिक के अंदर, फंडामेंटल के अंदर। पास्ट एडजस्टमेंट मतलब पिछले साल कोई गलती रह गई हो, कोई ओमिशन रह गया हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना था नहीं दिया, हाँ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से क्या हो गया, चेंज हो गया, हाँ, वो एक टेबल बनता है, देन नेट एंट्री हम पास कर देते हैं। तो वो टॉपिक भी इसके अंदर कवर है। क्लियर है? अच्छा, आपके मॉड्यूल के अंदर पार्टनरशिप में एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, डिसोल्यूशन है, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर है, बस यहां तक। लास्ट के जो 2 टॉपिक हैं वो करने ही नहीं है। लास्ट के जो 2 टॉपिक हैं, अमलगमेशन वाला और ये सब करना ही नहीं है, वो आपके कोर्स में कभी आए नहीं, क्वेश्चंस है भी नहीं। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। पार्टनरशिप फर्म, आज सब लोग आए हैं पार्टनरशिप पढ़ने के लिए, हाँ, बचपन की यादें ताजा करने के लिए। देखो, देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ अ सोल ट्रेडर। सबसे पहले तो बात आती है कि पार्टनरशिप फर्म की जरूरत क्या पड़ी। भैया पहले कोई एक बंदा काम करता है, बिजनेस एक जन स्टार्ट किया मान लीजिए, अब वो एक जना काम करते करते उसका बिजनेस अच्छा चल गया। अब अच्छा चल गया तो उसको और कैपिटल, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए और कैपिटल की जरूरत थी और मैन पावर की जरूरत थी। तो उसने क्या किया ना, 2-4 लोगों को और इकट्ठा कर लिया कि भैया तुम मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करो, मेरे साथ हो जाओ, मेरे पार्टनरशिप दूंगा मैं तुमको अपना पार्टनर बनाऊंगा। ओके, तो इन सोल ट्रेडिंग कंसर्न ओनली वन मैन इन्वेस्ट कैपिटल, अंडरटेक द रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस एंड कंट्रोल द होल अफेयर ऑफ द बिजनेस। तो पहले तो वो अकेला करता था, बट वन मैन्स कैपिटल, स्किल, कंट्रोलिंग एंड रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आर जनरली लिमिटेड। एक अकेला कितना कर सकता है? Then, therefore, some persons may combine and enter into an agreement to form a partnership. अब जैसे मान लो मैं शेयर मार्केट का करता हूँ, आज मैं अकेला कर रहा हूँ, लेकिन मैं सारे शेयर्स नहीं देख पाता हूँ, नंबर ऑफ शेयर्स हैं, तो मुझे एक टीम की जरूरत तो पड़ेगी, जो हर शेयर पे फोकस सके, जो एनालिसिस करके सके, मार्केट जब क्लोज होता है उसके बाद। तो आगे जाके क्या बना लूंगा मैं उसको, हाँ जी, 2-4 और लोगों को इन्वॉल्व करूंगा तो उसको मैं पार्टनरशिप में कन्वर्ट करवा दूंगा। ओके, नाउ, तो पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड, किसमें राजी हो गए वो, टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पार्टनर्स एक्टिव पार्टनर ही हो, पार्टनर हो सकता है, बट क्या होगा उसके बिहाफ पे काम, मान लो मैं कर रहा हूं, मान लो ये चंदू भी मेरा पार्टनर है, यश भी मेरा पार्टनर है, बट एक्टिव पार्टनर कौन है? मैं हूं। ठीक है ना? तो इसमें क्या बोला, प्रॉफिट क्यों किया गया, टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो हम सब लोग चला रहे हैं और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर, कोई भी एक उनकी तरफ से एक्ट कर रहा है। ठीक है ना? तो अगर मैंने भी कोई काम किया है ना पार्टनरशिप फर्म के लिए, तो ये दोनों बाउंड है। ठीक है ना? ये दोनों बाउंड है, लायबल है। ओके, या इन्होंने कोई काम किया तो मैं भी लायबल हूं, बाउंड हूं। मेन फीचर्स क्या है पार्टनरशिप का, पढ़ लेते हैं। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन। भैया पार्टनर होने के लिए 2 जने तो जरूरी है, 2 या 2 से ज्यादा लोग। पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, कम का तो बता दिया एटलीस्ट 2 पर्सन, बट ज्यादा के लिए पार्टनरशिप एक्ट में ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। बट सेक्शन 464 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ पार्टनर टू 50। मतलब घर वाले तो मना नहीं कर रहे, बाहर वाला आके पंचायती कर रहे हैं,
ठीक है ना। पार्टनरशिप एक्ट तो कह रहा है कि कोई बात नहीं, जितना भी करो पार्टनर्स बन सकते हैं, कोई मेरी कोई हाँ मैक्सिमम लिमिट नहीं है। बट कंपनीज एक्ट कहता है कि नहीं 50 से ज्यादा नहीं। ठीक है, अच्छा इसको हाँ ठीक है। पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट, इट कैन आइदर ओरल और इन राइटिंग। अच्छा जी, तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। ठीक है, देयर मस्ट बी अ बिजनेस एंड हैज प्रॉफिट मोटिव। हाँ जी, वहां पर बिजनेस जरूर होना चाहिए। ठीक है ना, आपका मोटिव प्रॉफिट कमाना होना चाहिए। अब प्रॉफिट हो या ना हो, हाँ वो अलग चीज है। ठीक है ना, तो एनजीओ इसमें नहीं आ रहे क्योंकि उनका मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना नहीं है, वो सर्विस देना है। हाँ ओके, वेलफेयर है। द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स मस्ट बी एम्ड एट शेयरिंग द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द पार्टनर्स शुड शेयर द लॉस ऑल्सो। पढ़ा था क्या बचपन में, माइनर्स को हाँ सिर्फ प्रॉफिट में दिया जाएगा, लॉस में हाँ कह दिया जाएगा भैया लॉस की जरूरत नहीं है। ओके, एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स मस्ट बी एम्ड एट, मैं आपके साथ हो सकता हूँ प्रॉफिट में तो हिस्सा लूंगा बट लॉस में मैं हिस्सा नहीं रखूंगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग में जरूरी है बट लॉस के अंदर जरूरी नहीं है। रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर इज लाइक प्रिंसिपल और एजेंट। अगर मैंने कोई काम कर दिया तो मैं एजेंट की तरह हूं और उन लोगों पर, इन दो पार्टनर्स पर भी वो एप्लीकेबल हाँ लायबल होगा। तो जो काम कर रहा है वो एजेंट की तरह हो गया और बाकी के दोनों पार्टनर्स क्या हो गए, एक तरीके से प्रिंसिपल। मतलब कोई भी है, किसी ने काम किया तो दूसरे बाकी पर भी, बाकी सारे पार्टनर्स पर भी हाँ बाउंड होंगे वो। अ पार्टनरशिप फर्म हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स मेंबर। सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता, जैसे कंपनी और कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो तो सेपरेट है, हाँ लीगल एंटिटी बोला जाता है कि भैया कंपनी अलग लायबल है और शेयर होल्डर्स का अलग। शेयर होल्डर्स की पर्सनल एसेट्स नहीं बेच सकते आप। कंपनी का अगर कंपनी का पैसा नहीं दे पा रही है, अगर कंपनी अपनी लाइबिलिटीज का पेमेंट नहीं कर पा रही है, तो ऐसे नहीं कि तुम शेयर होल्डर्स के घर पहुंच जाओगे, है ना, क्योंकि हाँ लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म अपनी लाइबिलिटीज का पैसा नहीं दे पा रही है तो आप उनके पार्टनर्स के घर पे पहुंच सकते हो और उनकी पर्सनल एसेट से पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटीज का पेमेंट कर सकते हो। तो इसने कहा नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, दैट मींस इट मींस दैट ऑल एग्रीमेंट एंटर्ड विद द फर्म will be enforceable against each partner separately and jointly। याद है 3 पार्टनर है, एक पार्टनर भाग गया, कभी सुनाओ, तो बाकी के 2 पार्टनर्स को क्या करना, ऐसे नहीं कह सकते कि यार हमारा पोजीशन तो बस इतना ही है। मान लो कोई पेमेंट करना था 15 लाख का, 3 पार्टनर थे, नॉर्मल समझो 3 पार्टनर थे, 5-5 लाख का लाइबिलिटी बनता है, इक्वल मान लो। अच्छा लेकिन एक भाग गया तो क्या होगा, अब क्या बाकी के बचे 2 ये बोलेंगे कि नहीं हमारा तो 5-5 लाख ही बनता है, 7.5 हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा, बाकी के बचे पार्टनर्स को देना पड़ेगा। तो बोला ना कोई भी एक्ट किया हो ना, कोई भी काम किया हो, उसके लिए तीनों पर्सनली भी बाउंड है। अगर वो एक ही बच जाए ना तो एक पूरे 15 लाख देगा, जो हाथ लग गया उसी से वसूल लेंगे। ठीक है ना, तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या होता है, लाइबिलिटी सेपरेट भी होता है और ज्वाइंट भी होता है, तीनों का मिलाकर भी और इंडिविजुअल भी है। तुम पार्टनर थे ना, 2 भाग गए कोई बात नहीं, 15 लाख तुम्हारे अकेले से वसूले जाएंगे। चलिए नाउ हाँ जी, पार्टनरशिप डीड कौन थे, अच्छा अच्छा चलिए पार्टनरशिप डीड हाँ जी, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, अ रिटन एग्रीमेंट साइंड बाय ऑल पार्टनर्स एंड रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट विच कंटेन द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट इज कॉल्ड द पार्टनरशिप डीड। मतलब सिंपली है एक ऐसा एग्रीमेंट जो रिटन में हो और जो रजिस्टर्ड हो, दैट इज पार्टनरशिप डीड। रजिस्टर्ड का पार्टनरशिप एक्ट 1932। इट हेल्प्स टू अवॉइड, इससे क्या हो जाएगा, किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी, किसी भी तरह का डिस्प्यूट नहीं रहेगा। ओके, रूल्स एप्लीकेबल, अच्छा अगर आप, क्योंकि मैंने कहा कि भैया हम लोग पार्टनर हैं और हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 15% से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड में, तो कोई झंझट ही नहीं है। हाँ सैलरी लेगी खुशी, पार्टनर है खुशी, तो सैलरी लेगी 20,000 रुपए पर मंथ, कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, दैट मीन्स देना है उसको। तो अगर लिखा हुआ है ना तो कोई डिस्प्यूट नहीं होगा, लिखा हुआ नहीं होगा ना तो आगे जाके मना भी हो सकता है। ओके, अगर लिखा हुआ नहीं होगा तो क्या होगा, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड ना हो तो उस केस में क्या रूल है, मान लीजिए प्रॉफिट लॉसेस के बारे में पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो फिर सारे पार्टनर्स में प्रॉफिट कैसे बटेगा, इक्वली बटेगा। मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ कि आपको कैपिटल पे किस तरीके से इंटरेस्ट दिया जाएगा,
तो किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। नो इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की रेट के बारे में कुछ नहीं बोला कि अगर पार्टनर टाइम टू टाइम छोटा छोटा अमाउंट विड्रॉ करके ले जाता है तो उस ड्रॉइंग्स पर कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, तो दैट मीन्स उस पर ही इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। सैलरी के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है डीड के अंदर, तो कोई सैलरी कोई कमीशन पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। हाँ, लोन के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, लोन के इंटरेस्ट के बारे में तो भी हाँ किस रेट से दिया जाएगा, 6% पर एनम से लोन पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा? पी&एल अकाउंट में आता है या पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है? पी&एल अकाउंट में आता है। बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और सैलरी वगैरह, कमीशन वगैरह, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये सब कहाँ आते हैं? पी&एल एप्रोप्रिएशन में आते हैं। ओके, अच्छा फिर क्या कहा स्पेशल? इफ देयर इज अ प्रोविजन फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द पार्टनरशिप डीड, इट विल बी अलाउड ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तभी सैलरी देना, प्रॉफिट होगा तभी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, ये सब एप्रोप्रिएशन वाले पार्ट कब होंगे? जब प्रॉफिट होगा तभी। प्रॉफिट नहीं होगा तो ये सब दिया भी नहीं जाएगा। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन शैल बी पेड इवन इफ देयर आर लॉसेस टू द फर्म, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। हाँ जी, प्रॉफिट हो या ना हो देना तो पड़ेगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये सब क्या है? हाँ जी, प्रॉफिट होगा तभी देंगे। दीज आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ओके, नाउ अब देखते हैं कैसा कि यहाँ पे एक स्पेशल अकाउंट, ट्रेडिंग पेंडल तो सबको आता है ना, सबने एफए के अंदर सीख रखे हैं ट्रेडिंग पेंडल कैसे बनता है। सेम पार्टनरशिप में भी ट्रेडिंग पेंडल तो वैसा ही बनेगा, बट पी&एल के बाद जनरली सोल प्रोप्राइटरशिप के आपने फाइनल अकाउंट्स कर लिए ना, वहां पी&एल में जो नेट प्रॉफिट आता है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड हो जाता है। यहां पर उस पी&एल के बैलेंस को पहले कहां ट्रांसफर किया जाएगा? पी&एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया जाएगा, जहां पर आप पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे, सैलरी देंगे, कुछ रिजर्व में पोर्शन ट्रांसफर करना है तो करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर चार्ज करना है तो वो करेंगे, उसके बाद बचा हुआ प्रॉफिट पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, चलिए, तो इट इज प्रिपेयर्ड। तो पी&एल अकाउंट के बाद जस्ट आफ्टर पी&एल अकाउंट आपको पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, जस्ट आफ्टर P&L account, hence it is an extension of P&L account. This account is prepared, क्यों बनाया जाता है? For distribution of profit among the partners. It is personal, real or nominal? Nominal account. Okay. Obviously कोई भी प्रॉफिट लॉस शो करे या प्रॉफिट लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन हो, वहां पर वो नॉमिनल अकाउंट ही होगा। कैसे बनेगा? ये रहा फॉर्मेट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। आता है बनाना? एज ऑन या फॉर द ईयर एंडेड? फॉर द ईयर एंडेड। सबसे पहले क्या आएगा? हाँ, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट। हाँ जी, सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले जो भी प्रॉफिट होगा, देखो अगर लॉस होता है ना, तो सुनो, अगर लॉस होता है तो नहीं बनाने की जरूरत, क्योंकि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करना, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करना। तो प्रॉफिट होगा तभी पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाएगा। अब सैलरी वगैरह, कमीशन वगैरह, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह, ये दिया ही कब जाता है? जब प्रॉफिट होगा। हाँ, पार्टनर्स को सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब कुछ प्रॉफिट होगा तभी दिया जाएगा, ठीक है ना। अगर कोई ऐसे ही डीड में लिखा हुआ हो कि भैया देनी ही है भले ही प्रॉफिट हो या ना हो, तो एक अलग बात है, तो एक अलग बात है। सैलरी तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ना? नहीं, पार्टनर को दिया जाने वाला सैलरी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। प्रॉफिट अगर लिमिटेड होगा तो उसी रेशियो में क्या हो जाएगा? सैलरी वगैरह और इंटरेस्ट वगैरह दिया जाएगा। आगे क्वेश्चन आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। अगर आपके पास मान लीजिए 10,000 का ही प्रॉफिट है तो 10,000 ही प्रोपोर्शनेटली सैलरी दे दिया जाएगा, प्रोपोर्शनेटली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया जाएगा, एटसेट्रा। क्लियर है ये वाली चीज? ओके, तो सबसे पहले तो जो पी&एल अकाउंट में प्रॉफिट आएगा वो यहाँ पे शिफ्ट करना बाय पी&एल अकाउंट, बाय पी&एल अकाउंट। ओके, उसके बाद जो भी आपका मन हो, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ट्रांसफर टू रिजर्व, और देन अब जो बचेगा प्रॉफिट उसको कहाँ ट्रांसफर करना है, कैपिटल और करंट अकाउंट। डिपेंड करेगा कि आप फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। याद है फिक्स कैपिटल मेथड में 2 कैपिटल भी होता था और करंट अकाउंट भी होता था, सारे एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू होते थे। और अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल तो सारे कैपिटल में, क्योंकि कैपिटल ही क्या है, फ्लक्चुएटिंग है, दैट मीन सारे एडजस्टमेंट क्या हो जाएंगे, कैपिटल में ही हो जाएंगे, दैट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ओके, तो P&L एप्रोप्रिएशन मुश्किल है क्या, बचपन में सब पढ़ा हुआ है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अब एक एग्जाम्पल करते हैं, सुनिएगा, एक एग्जाम्पल है, मुझे बताते चलना ना वैल्यूज। आरती एंड भारती, हाँ, आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. The following trial balance were extracted from the books as on 31st March 2022. क्वेश्चन आपके सामने है, ट्रायल बैलेंस आपको गिवन है, ट्रायल बैलेंस गिवन है, ओके, प्रॉफिट बांट रहे हैं 3:2 में, तो आपको ऑब्वियसली क्या क्या बनाना पड़ेगा, P&L और P&L एप्रोप्रिएशन, और फिर क्या बोल दिया, हाँ ट्रेडिंग भी बना, ऑब्वियसली ट्रेडिंग भी, P&L अकाउंट बनाएंगे ना, उसके 2 पार्ट कर देंगे, ट्रेडिंग और P&L उसी के अंदर। हाँ जी ठीक है, चलिए नीचे क्या क्या दे रखा है पहले वो पढ़ लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, रेंट बोला कि भैया मार्च का अभी तक रेंट नहीं दिया है, हाँ जी, आउटस्टैंडिंग है 1 महीने का। हाँ, डेप्रिशिएट 20% करना है कंप्यूटर पे, और भारती को क्या देना है, सैलरी देना है 5,000 रुपए पर मंथ, और पार्टनर्स को 6% रेट से पर एनम से इंटरेस्ट भी देना है, दे देंगे। ओपनिंग स्टॉक कहाँ आएगा, हाँ P&L का फर्स्ट पार्ट, P&L का ही अगर हम बना रहे हैं तो ऑब्वियसली फर्स्ट पार्ट ट्रेडिंग में। परचेजेस, रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न होता है या परचेज रिटर्न होता है, तो सेल्स रिटर्न होता है तो सेल्स में से लेस कर देंगे, सेल्स भी ट्रेडिंग में, रिटर्न आउटवर्ड क्या होगा, परचेज रिटर्न होता है तो परचेज में से लेस कर देंगे, और स्टॉक नीचे है ही अपने पास, तो ये भी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना, और बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट में भी आ जाएगा, बन गया ग्रॉस प्रॉफिट। ओके चलिए कर लेंगे आप, वेरी गुड। डेटर्स, बैलेंस शीट, कंप्यूटर, हाँ अब इसमें डेप्रिसिएशन भी तो लगेगा, 50,000 है उस पर 20% डेप्रिसिएशन लगाना है, तो ये डेप्रिसिएशन P&L में भी आ जाएगा और बैलेंस शीट में, हाँ कंप्यूटर में से भी लेस हो जाएगा, कितना, 50,000 का 10%, 10,000, ओके, P&L में भी आ जाएगा, और हाँ आप लोगों ने क्योंकि सोल प्रोप्राइटर वगैरह सब फाइनल अकाउंट पढ़ लिए तो ये सब आपके, हाँ यूं कर दोगे यूं, ओके चलिए। रेंट 11 महीने का दे रखा है 22,000, तो 12 महीने का 24,000 होगा, तो ये जो रेंट है ये तो P&L में आएगा ही आएगा, प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट P&L में भी आ जाएगा, और बच्चे भूल गए क्या, दो दो इफेक्ट होते हैं, हाँ अच्छा, P&L में भी आ जाएगा और बैलेंस शीट में भी आ जाएगा, कितना अमाउंट, 2,000, कैसे आया 22,000, 11 महीने के लिए तो 1 महीने का बाकी है, 2,000, ओके, हाँ तो P&L में तो 24,000 हो जाएगा टोटल रेंट, हाँ 20,000, हाँ 22,000 प्लस 2,000, और बैलेंस शीट में 2,000, एसेट साइड, लाइबिलिटी साइड, ठीक है। सैलरी टू स्टाफ, सैलरी कहाँ दिखोगे, P&L या P&L एप्रोप्रिएशन, P&L स्टाफ की सैलरी है, पार्टनर मत बना लेना, P&L अकाउंट, लैंड बिल्डिंग, वेजेस, वो ट्रेडिंग में ये भी तो आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट बनाए जा रहे हो तुम लोग, जनरल चार्जेस, कैश एट बैंक, आरतीज ड्राइंग, ओके प्रदीप, ड्राइंग्स खर्चा तो होता नहीं है, तो ड्राइंग्स से आप क्या कर दिया जाएंगे, कैपिटल से कम कर दिया जाएंगे, हाँ वो देख लेंगे है ना। अच्छा भारतीय ड्राइंग भी क्या हो जाएगा, कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। क्रेडिटर्स, इंटरेस्ट, इनकम है, P&L, आरतीज कैपिटल, बैलेंस शीट, और भारतू, इतना प्यार से नहीं बोलना, भारती, हाँ हाँ भारती इज कैपिटल, चलो देखो, ओके
हाँ, अब नीचे क्या क्या बच गया सर? ये क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में भी आ जाएगा और बैलेंस शीट में भी आ जाएगा, और नहीं नहीं नो, भारती इज अलाउड टू सैलरी, सैलरी मिलेगा भारती को 5,000 रुपए पर मंथ, बोले तो 60,000 रुपए सालाना, 60,000 रुपए सालाना। ओके जी, ठीक है, तो ये कहां जाएगा? P&L एप्रोप्रिएशन में, और इससे आपके प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे और वो प्रॉफिट कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। सॉरी, सैलरी है, इससे आपके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे और कम वाला प्रॉफिट। हाँ जी, ठीक है, भारती के बारे में सोच रहा हूं मैं बस। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट, हाँ 6%, तो ओपनिंग कैपिटल कितनी है? सैलरी कैपिटल में एडजस्टमेंट होता है, भारती की कैपिटल में तो एडजस्ट होगा ही ना। सैलरी के कारण फर्म के प्रॉफिट तो कम हो गए, लेकिन वो सैलरी अभी तक दिया नहीं है, एडजस्टमेंट में है, तो उससे क्या हो जाएगा? भारती की कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेकिन नहीं लिखा ना, तो अपन ने पे तो किया नहीं, तो एंट्री क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, या सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, सेम वाली चीज है ना, इसलिए। हाँ जी, इसके लिए मैंने आपको दे रखा है ना, भारतीय की कैपिटल में ऐड कर देना सैलरी, भूल मत जाना रे, इस तरीके से बना के दिया हुआ है, कभी भूल भी जाओ तो लिखा हुआ है। ओके, चलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट भी ऐड हो जाएगा, और आरती में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट का हिस्सा, ठीक है। वो पार्टनर्स कैपिटल नहीं पूछा इसलिए बनाया नहीं, ज्यादा एडजस्टमेंट थे ही नहीं, सिर्फ ड्राइंग्स का था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का था बस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो है ही नहीं, कुछ बोला नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करोगे क्या ड्राइंग्स पर? नहीं चार्ज करोगे। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% ना, तो हाँ जी, 3 लाख का और 1.5 लाख का। हाँ जी, क्योंकि ड्राइंग्स पे तो अलग से चार्ज होता है इंटरेस्ट, ठीक है ना। परमानेंट कैपिटल कोई बोला नहीं है कि विड्रॉ किया या कोई एडिशन लाया है क्या कैपिटल, इसलिए इसी पर 3 लाख का 6% कितना, और फिर 1.5 लाख का, हाँ 6%, 9,000। बोलिए, क्या मैं करवाऊं क्वेश्चन? आपको टोटल मैंने दे रखा है तो कोई मिस्टेक करोगे नहीं। हाँ, P&L में टोटल मैंने दे रखा है तो कोई मिस्टेक करोगे नहीं, बैलेंस शीट का भी टोटल मैंने दे रखा है, तो आप मैं अगर कोई मिस्टेक करते भी हो तो आपको पता चल जाएगा, कर लेंगे। ओके जी, वेरी गुड। हाँ जी, इसीलिए मैंने क्या किया यहाँ पर, हाँ कुछ लिखा नहीं है ताकि आप लोग करें घर पे। चलिए कोई ना, हाँ हो जाएगा सर। ओके, नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा ड्यूरिंग द ईयर। अगर कैपिटल में कोई चेंज नहीं आ रहा तब तो ओपनिंग कैपिटल पे जैसे लास्ट क्वेश्चन में दिया था, अगर कोई चेंज आता है तो उसके बेसिस पे अपने को जज करना पड़ेगा। तो क्या कह रहा है? इट शुड बी कैलकुलेटेड विद रेस्पेक्ट टू टाइम, कितना कैपिटल कितने टाइम के लिए इंट्रोड्यूस रहा, और उस पर रेट क्या लगाना है, इन 3 चीजों पर क्या होगा? बेस्ड होगा। अमाउंट ऑफ कैपिटल, कितना टाइम के लिए वो इन्वेस्टेड रहा, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसी के बेसिस पर आप मुझे एक क्वेश्चन में फटाफट इस एग्जांपल में कैलकुलेटर का यूज करते हुए अरुण और वरुण, पहले अरुण का बता दीजिए मुझे। दोनों पार्टनर्स हैं, बराबर के पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल 1 अप्रैल को 2021 को 4,80,000 है, और वरुण की 5,40 है। 1 अक्टूबर को उन्होंने डिसाइड किया दैट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी 10 लाख। हाँ, 1 अक्टूबर को उन्होंने डिसाइड किया कि 10 लाख रुपए कैपिटल रखेंगे टोटल, टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्वली, जिसमें दोनों का हिस्सा कितना कितना रहेगा? 5-5 लाख रहेगा। इसका मतलब अरुण जिसने 4,80,000 लगा रखे हैं वो 20,000 लेकर आएगा, और वरुण 40 विड्रॉ कर लेगा। कौन सी डेट को? 1 अक्टूबर को। और 1 अक्टूबर को दोनों की कैपिटल क्या हो जाएगी? 5-5 लाख हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट दिया जाएगा 6%। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। चलिए कीजिएगा ट्राई। हाँ देखिएगा, सुनिएगा, काफी बच्चों ने हाँ आंसर किया है, मोस्टली का सही है, 1-2 का अगर कोई गलत है कोई दिक्कत नहीं है। हाँ इसीलिए वापस नहीं पढ़ा सर, साइंस साइड से थे। ओके
साइंस की तरफ से भैया शादी में जाओ, खाना खाओ, कॉमर्स में क्या कर रहे हो? हाँ चलो देखो विनीत, याद है ना 3 इडियट? आप किसकी तरफ से हो? हम साइंस की तरफ से है, तब बोला। हाँ कोई ना, देखो पहले बात करते हैं किसकी, अरुण की, है ना। अरुण का स्टार्टिंग कैपिटल 1 अप्रैल 2021 को कितना था? 4,80,000। बहुत इजी होता है ना। तो देखो इसका कैपिटल पे इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। 4,80,000 है इसका कैपिटल 1 अप्रैल, जब तक चेंज नहीं हो जाता तब तक 480 रहेगा। चेंज कब हुआ? 1 अक्टूबर। इसका मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने तक, 6 महीने तक यही कैपिटल रहा ना। तो इस 4,80,000 पे जो हम 6% देंगे वो 6 महीने का देंगे, तो 6/12 कितना? 14,400। ये रुपीज यहाँ दे रखा है ना, यहाँ लिख देता हूँ 14,400। ओके, फिर उसके बाद हाँ जी 1 अक्टूबर को उनकी कैपिटल कितनी होगी? 5 लाख होगी ना। 20,000 इंट्रोड्यूस किया तो अभी कितना रहा? 5 लाख। 6%, बाकी 6 महीने के लिए कितना? 15,000। तो ये आ गया कितना? 29,400। हाँ आ गया ना। अब तो एक और तरीका होता है इसको करने का, है ना। हाँ टोटल बेसिस पे, कि 480 पे पूरे साल भर का निकाल दिया और फिर 20,000 और इंट्रोड्यूस किए ना, तो 20,000 पे 6 महीने का निकाल दिया। बट ये बेटर है, जितना कैपिटल जितना टाइम के लिए ला उस पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दीजिए। ओके, वरना वो भी कर सकते थे 480 पे पूरे 12 महीने, फिर 1 अक्टूबर को 20,000 और इंट्रोड्यूस किया तो 20,000 पे 6 महीने का और लगा दीजिए तो हो जाएगा। पहले 540 पे पूरा निकाल देते, फिर 40 उसने विड्रॉ कर लिया तो माइनस कर देते। अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। चलिए अरुण और देन वरुण। हाँ जी, वरुण का कैसे होगा? इसका स्टार्टिंग में 540 आना और फिर 5 लाख हो गया, तो 540 पर तो 6%, 6 महीने का, पहले 6 महीने का 16,200। ओके, और फिर उसके बाद 1 अक्टूबर को इसने 40 विड्रॉ कर लिया तो अब इसकी कैपिटल 5 लाख, उस पर 6%, 6 महीने का 15,000, 31,200। देखो कितना एकदम स्पेस सही छोड़ता हूं मैं। हाँ 31,200 डन। चलिए ये ट्राई कीजिए फिर। आज का लास्ट क्वेश्चन, आज इतनी छोटी क्लास थी, आज का लास्ट क्वेश्चन। ए और बी पार्टनर्स है, उनका कैपिटल 1 अप्रैल को 4 और 3 था। 1 अगस्त को उन्होंने 50,000 और इंट्रोड्यूस किया ए ने, और 40,000 इंट्रोड्यूस किया बी ने। हाँ जी, बी ने, हाँ बी ने विड्रॉ कर लिया कितना? 15,000 फ्रॉम हिज कैपिटल 1 मार्च को। ए का तो कोई भी बता देगा, ए का तो कोई भी बता देगा। 26,200। ओके भावना, 26,000 आ रहा है बच्चे के, मनीष के। वापस चेक कर लो भावना। 26,000। तो 4 लाख रुपए, हाँ जी 4 लाख रुपए थे ना ए के। तो अप्रैल से लेकर अप्रैल, मई, जून और जुलाई 4 महीने, 6% 4 महीने के लिए, क्योंकि 1 अगस्त को क्या हो गया था? हाँ जी उन्होंने फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, तो अब उनकी कैपिटल हो गई है 4,50,000। हाँ जी, कितने महीने के लिए बचे हुए? 8 महीने के लिए। तो ये तो आ जाएगा 26,000। आदित्य शर्मा, अच्छा 26,000 ही बोला, सॉरी भावना मैंने गलत देखा। हाँ ठीक है, चलो 26,000 ही बोला है भावना ने। चलिए अब बी का बताइए।
हाँ आराम से। हाँ 19,000। वेरी गुड। मनीष, आर्यन, चंचल, ओके 19,525। बी मैंने भी दिया था, ओके दिव्यांशु, निर्भीक, हाँ 19,525। हाँ यश, हाँ ओके। चलो देखो नाउ बी कैसे आएगा सर, जिसको नहीं आता। सबसे पहले कितना लगाया उसने, 3 लाख। फिर फर्दर कैपिटल 40,000। फिर उसने क्या कर लिया, 15,000 विदड्रॉ कर लिया। तो सबसे पहले तो उसकी कैपिटल 3 लाख थी, कब तक चेंज नहीं हुई तब तक 3 लाख पे इंटरेस्ट देते रहो। कब तक, 1 अगस्त से पहले तक। तो अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने का। फिर उसके बाद उसने 40,000 और इंट्रोड्यूस किया, तब उसकी कैपिटल हो गई है 3,40,000, 6%। ये कब तक रहा, जब तक उसने 15,000 विड्रॉ नहीं कर लिए, 1 मार्च तक। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, 7 महीने। 7 महीने ये कैपिटल रहा। फिर उसने 15,000 विड्रॉ कर लिए, तब उसकी कैपिटल कितनी हो गई, 6%, 1 मार्च को। तो मार्च महीने के लिए ये वाला कितना आ गया, सबसे पहले वाले का 6,000, 11,900 और 1,625 टोटल। बोलू किसको दिक्कत, बोल मत देना किसी को। हाँ चलो डन, डन यहां तक नक्की, ओके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्लीट। कल पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।